हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है एरर एडिटिंग। इसको आज हम और ज़्यादा सिंपल और इजी वे में समझेंगे, सीखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी विद कॉपी एंड पेन। अब हमने आपको समझाया था एरर एडिटिंग क्या होती है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें मिस्टेक्स छुपी होंगी और उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को, उन गलतियों को आपको सर्च करना है, ढूंढना है और उनको और अच्छे तरीके से उनको सिंपल वे में उनको क्या करना है, करेक्ट करना है। पहले हम ये समझते हैं कि एरर एडिटिंग किन टॉपिक्स पर बेस्ड होती है। वो होते हैं वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और डिटर्मिनर्स। इन टॉपिक्स पर ही आपके एरर्स छुपे होंगे जिनको आपको ढूंढना है। वर्ब्स यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स, इनका सेंटेंस में प्रॉपरली यूज हुआ है कि नहीं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव वगैरह का इनका सब्जेक्ट के साथ सही यूज किया गया है कि नहीं, या फिर मेन वर्ब जो यूज हुआ है वो उसकी फॉर्म, उसका टेंस प्रॉपरली उसको उस सेंटेंस में सेट किया गया है कि नहीं। टेंस का तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन टेंसेस को सही से उनकी वर्ब्स की फॉर्म, टेंस के हिसाब से, मतलब टेंस के हिसाब से वर्ब्स की फॉर्म यूज की गई हैं कि नहीं। ये दो एरर्स तो आपके मेन है ही। अगर इनमें कोई एरर्स नहीं है देन आप देखेंगे आर्टिकल्स, ए एंड दी का यूज, जो आप जानते हैं ए एन और दी को सही से सेंटेंस में यूज किया गया है कि नहीं। देन प्रेपोजिशंस को देखना पड़ेगा आपको, इन, ऑन, फ्रॉम, एट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एमंग, बिटवीन, बहुत सारे होते हैं। इनको भी आपको ध्यान से सेंटेंस में देखना पड़ेगा। इसके बाद कंजक्शंस देखेंगे या फिर आप देखेंगे डिटर्मिनर्स। कंजक्शंस यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, एंड, बट, यट, फॉर, बिकॉज, दो, ऑल्दो, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। उनको आपको देखना है उसका एरर तो नहीं है कहीं। या फिर आपके होते हैं डिटर्मिनर्स यानी फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं, यानी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, पजेसिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनका भी कोई मिस्टेक सेंटेंस में हो सकता है। यही आपके मेन टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपके सेंटेंस में एरर दिए जाएंगे जिनको आपको सही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका जो क्वेश्चन, इसमें मैं सेंटेंसेस लेके आई हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का ही एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको मिस्टेक्स ढूंढनी है। जैसे आपका देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, द फॉरेस्ट आर नेसेसरी ऑफ आवर सर्वाइवल। अब देखिए इसे मिस्टेक आप बताइए क्या है, बिल्कुल क्लियर है और सामने दिख रही है, बहुत इजी है। देखिए द फॉरेस्ट आर नेसेसरी, इतना तो हमारा सही है, करेक्ट है। ऑफ अवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो के लिए हमारा ऑफ प्रपोजिशन रॉन्ग है। क्या होना चाहिए, फॉर। यहाँ पर मिस्टेक जो है, एरर है, वो प्रपोजिशन का है। देखिए अब हम इसमें लिख देंगे ऑफ हमारा इनकरेक्ट है, हमारा करेक्ट क्या है, फॉर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो मिस्टेक है उसको यहाँ लिख के उसका करेक्शन आपको नेक्स्ट कॉलम में कर देना है। नेक्स्ट देखिए, वी गेट्स, ओ मिस्टेक दिख गई पहले ही। वी गेट्स वैल्यूएबल फूड्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब बताइए इसमें मिस्टेक किस टॉपिक की है, टेंस की। इसमें वी के साथ गेट्स, वर्ब में एस या ईएस कब लगता है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ कभी भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल था। तो हमने वी के साथ गेट्स लगा दिया तो मिस्टेक क्लियर हो गई भाई। वी गेट्स नहीं होता है, क्या होगा, एस को हटा देंगे बस और कुछ नहीं करना है। गेट्स को हम यहाँ लिख देंगे और गेट यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। हो गया ये सेंटेंस भी क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विथ ट्रीज। ये सेंटेंस का सेंस तो देखिए, इसमें आपको गलती अपने आप समझ में आ जाएगी। यह बहुत डिफिकल्ट है टू इमेजिन आवर लाइफ, अपने जीवन की कल्पना करना, विद ट्रीज, ट्रीज के साथ। गलत, ट्रीज तो बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक क्या है, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, विद नहीं, ट्रीज के बिना जीवन की कल्पना करना, इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बिना का सेंस आ रहा है। तो क्या होगा,
विद यहां लिखेंगे और क्या आएगा, विदाउट। ट्रीज के बिना, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विद ट्रीज, नहीं विदाउट ट्रीज होना चाहिए। हो गया क्लियर? और सेंटेंस का सेंस भी प्रॉपर हो गया। पहले सेंस रॉन्ग हो रहा था कि ट्रीज के साथ जीवन की कल्पना करना डिफिकल्ट है, ये सेंस ही गलत हो गया। ये तो ट्रीज तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, विदाउट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली दिस वी गेट टिम्बर ऑफ आवर बिल्डिंग्स, वुड फॉर आवर फर्नीचर एंड फॉर फ्यूल। अब हमें ट्रीज से क्या मिलता है, नॉट ओनली दिस मतलब इनके साथ साथ ना केवल ये, वी गेट टिम्बर हमको लकड़ी, हमको क्या मिलती है, टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है, ऑफ आवर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के लिए। अब बताइए, के लिए का सेंस फिर आ रहा है, लेकिन यहां पर उन्होंने ऑफ लगा दिया। ऑफ का तो होता है का सेंस आता है ना। तो यहाँ पर के लिए का सेंस आ रहा था, फिर यहाँ क्या पर, यहाँ मिस्टेक किस चीज की है, प्रेपोजिशन की है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑफ नहीं आना चाहिए, फिर से यहाँ पर आएगा फॉर। जो आपके स्टार्टिंग में था वही मिस्टेक दोबारा हुई है कि फॉर आवर बिल्डिंग्स, वुड फॉर आवर फर्नीचर एंड फॉर फ्यूल। हो गया सेंटेंस। बाकी आपका सेंटेंस का पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी है। अब देखिए नेक्स्ट, दे सेव अस फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, वो हमको सेव, वो ट्रीज हमको क्या सेव करते हैं, कहां सेव करते हैं, फ्रॉम फ्लड्स यानी कि बाढ़ से, कॉज रेन्स बारिश करते हैं जो बहुत जरूरी होती है, बट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। लेकिन यहाँ लेकिन का सेंस सही आ रहा है, गलत। यहाँ पर बट का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। लेकिन मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए कि दे सेव अस फ्रॉम फ्लड्स, कॉज रेन्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये आना चाहिए, बट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एंड। यानी यहाँ मिस्टेक किसकी हुई, कंजक्शन की। तो क्या आएगा, बट को हम इसमें लिख देंगे फटाफट और एंड को हम इसमें लिख देंगे, हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, मैन इज रूथलेसली कट डाउन ट्रीज। अब इस सेंटेंस में भी टेंस की मिस्टेक है, वर्ब का यूज सही प्रॉपरली वे में नहीं किया गया है। देखिए, दुर्भाग्यवश, मैन इज, मैन के बाद सब्जेक्ट के बाद इज हेल्पिंग वर्ब लगाए, ठीक है। देन है रूथलेसली यानी बहुत बुरी तरीके से, मैन इज रूथलेसली कट डाउन, सही है, नहीं, कट नहीं होना चाहिए। जब इज लगा हुआ है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो मैन इज कटिंग डाउन ट्रीज, मैन पेड़ों को काट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, यानी कि कटिंग, कट नहीं होगा, क्या होगा, कटिंग। अनफॉर्चुनेटली मैन इज रूथलेसली कटिंग डाउन ट्रीज। अब सेंटेंस सही हुआ। देन लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ बैड, ये हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, बैड बुरा नहीं, क्या होना चाहिए, बुरी तरीके से, बैड नहीं, बैड माने होता है बुरा, ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है बुरा, ये सेंस सही आ रहा है, नहीं, बल्कि सेंस ये आ रहा है कि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है बुरी तरीके से। तो क्या होना चाहिए, एडवर्ब क्या आना चाहिए, बैड नहीं आएगा। आप बताइए क्या आना चाहिए, बैडली, बैडली प्रॉपर है, इट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ बैडली। अब आपने देखा कि आपने इन सेंटेंसेस को कितनी जल्दी और फटाफट कितने कम समय में इनको सॉल्व कर लिया, और इनको डीपली इनको रीड करते हुए आपने इनकी मिस्टेक्स को कैच कर लिया, और कैच करते ही आपने उनको क्या कर दिया, उनको करेक्ट कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में क्या थे, इसके टॉपिक्स भी थे, वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स स्टार्टिंग में समझाए थे, उन टॉपिक्स को आपने ध्यान में रखा तो आपको एरर्स अपने आप समझ में आ गए। अब शायद आपको ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एरर एडिटिंग का, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। सो प्लीज वर्क हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड डू प्रैक्टिस। बाय बाय।